श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुनाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ जो है सिंहासन पर विराजमान हैं महाराज विवाह मंडप में। और उस समय जो है देवता लोग और जितने भी हैं सब माँ भगवती पार्वती को जगत जननी समझ कर के प्रणाम करते हैं। उनकी सुंदरता, उनका स्वभाव कोई वर्णन नहीं कर सकता है। करें जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं करते बनते। श्रुति, शेष और सरस्वती जी तक कहने में संकोच करते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज जब ये सरस्वती और शेष और शारदा ये सब संकोच करते हैं तो मैं तो मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनते में, मैं क्या कहूँगा। छब की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे गईं, संकोच बस पति के चरण कमलों को वे देख नहीं सकती, पर उनका मन रूपी भौरा तो भगवान शिव के चरणों में ही लगा हुआ था। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणपति जी का पूजन किया। हृदय से देवताओं आदि की जो है बना करके महाराज कोई जो है इस बात की संशय न करे कि भाई भगवान शिव गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तुलसीदास जी को पता था कि लोग शंका करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले लिख दिया है। प्रेमी सज्जनों, इसका जो है भावार्थ आप सुनेंगे। पहले आप छंद सुने, छंद के बाद दोहा नंबर 100। कोटहिं बदन नहीं बनय बरनतु, जग जननी शोभा महा, सकुचई कहत सुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खान मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पद पद, कमल मन मधु करतहाँ, कोटहिं बदन नहीं बनय बरनत, मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्यनाथ जी जान कर कृपा प्रभु, दीन दयाला तेरी ओटो पूर्ण गोपाला, श्री कृष्ण राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री कृष्ण राधे श्याम जय राधे श्याम। महाराज कोटहिं बदन नहीं बनय बरनत, यानी भगवान शिव जी के विवाह में माँ पार्वती जी विराजमान हैं। उनको देख करके भगवान शिव के साथ जोड़ी, अर्थात सहस्त्र, 2 सहस्त्र की कौन कहे, जिसके करोड़ों मुख हो वह भी वर्णन नहीं कर सकते। यह कह करके आगे उसका कारण बताते हैं कि जगजननी हैं, ये जगत के माता पिता हैं, तो महाराज शोभा महा है, अर्थात उनकी शोभा अपार है। जगजननी का भाव है कि जगत भर की शोभा इन्हीं की बनाई हुई, जितनी भी शोभा है, शोभा खान महाराज इस शोभा की खान है। तो महाराज जो है सारा संसार तो माँ की भगवती की जो है संतान है, तो माता की जो है शोभा का सुंदरता वर्णन करने का अधिकार बालक को है ही नहीं। क्यों जगत मात पित बात भवानी, जगत मात पित शंभु भवानी, तेज श्रृंगार न कहो बखानी, पहले ही कह दिया महाशोभा है। महाराज ऐसे देखत रूप सकल सुर सोहे मोहे, छब की खान है कोई कभी कह नहीं सकता, वरने छब अस जग कब को है, सुंदरता की मर्यादा है।
कोटह्यू बदन कहते नहीं बनती। शोभा महान है, श्रुति आदि शेष भी नहीं कर सकते। श्रुति, शेष और शारदा ये सब वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। महाराज सबसे श्रेष्ठ है श्रुतियाँ वेद। वेद के बाद महाराज कहने की जो है शारदा जी, और फिर महाराज सहस्त्रमुख कहे शेष शारदा, शेष शंकर जी के जो महाराज शेषावतार भगवान, और शारदा ये सब वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। पुनः श्रुति से भूलोक, शेष से पाताल लोक और शारदा से ब्रह्मलोक, यानी तीनों लोकों सर्वश्रेष्ठ वक्ता जो सूचित किए गए, इन सबका सचाना कह करके त्रैलोक के समस्त श्रेष्ठ वक्ताओं को असमर्थ बताया। इस तरह महाराज वे महाशोभा का अर्थ खोला। यहाँ जो है अथ संबंध, अतिशयोक्ति अलंकार, योग वक्ताओं में वर्णन की अयोग्यता कह करके शोभा की अतिशय बड़ाई किया गया। फिर मिलेगा कि पार न मिलने से महाराज हमारी लघुता होगी, ये सोच करके संकोच करते हैं। मंदमत तुलसी का अर्थात जब श्रुति से साथ दिव्य बुद्धि वाले कहने में संकोच करते हैं, तो मैं तो तुलसी मति मंद हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मैं क्या कहूँ, कुछ भी तो नहीं हूँ जो वर्णन कर। क्योंकि छविखान मात भवानी, यानी सर्वप्रथम सखियों पार्वती जी को मंडप की सभा में जब ले आए तो महाराज शोभा वर्णन के संबंध में जननी शब्द प्रयोग अनेक बार आया है। सुत शेष शारदा माता कह करके भी नहीं कहते। अवलोक सकहिन कह रहे हैं, अवलोक सकहिन, यानी जो अर्थात नीचे दृष्टि किए हैं माता जी पार्वती जी जो है भगवान को देख नहीं सकती, इसी से चरण देखा उन्होंने। पद पद कमल, अर्थात जहाँ पति के पद कमल हैं वहाँ उनका मन मधुकर है। सती तन में शिव जी के चरणों में स्नेह था, और अब उमा ने भी शिव चरण में स्नेह कहते हैं। पति पद में प्रेम करना पतिव्रत धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मनो पति पद प्रेमा। मंगल भावनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संकोच का कारण बताते लोक मर्यादा और जो है लोक लज्जा है। सब समाज जनाती है, बराती वहाँ बैठे हैं तो आप दुल्हन बनी हुई। पति अवज्ञा के कारण भी संकोच होना कहते हैं। मधुकर चरण कमलों में कब से लगा है, प्राप्त होने में संकोच बाधक हो रहा है। भाव यह कि शिव जी का सौंदर्य कैसा था जिस पर त्रैलोक सुंदरी उमा माँ भगवती पार्वती जी मुग्ध हो गई। अंग अंग पर उदित रूप में भूषण, विनय पत्रिका में तुलसी पार्वती मंगल में लिखते हैं। और महाराज उसी समय कोहरा मुनियों ने कहा कि अरे भगवान शिव पार्वती जी आप दोनों जो है गणेश जी का पूजन करो। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्यनाद जे जान मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि क्योंकि शिव पार्वती विवाह ही अभी हो रहा है, कई लोग संशय करेंगे गणेश जी का जन्म कहाँ से हो गया, तो गणेश पूजन कैसे हो रहा है। ये संदेह मन में प्राप्त होने की संभावना तुलसीदास जी समझते थे। अतएव कवि ने उसका समाधान पहले ही करते चले जा रहे। सुर अनाद जी जान, महाराज सब देवताओं ने मंत्र ऋचाएं लिखी हैं, इससे सिद्ध होता है कि सब देवता अनाद हैं। महाराज मंत्रमयी मूर्ति तो सनातन है, अनाद है, अतः गणेश जी अनाद कहे गए। मंत्रमयी मूर्ति अनाद मीमांसा रीत में वेदों में भी लिखा है, ज्यों कहते हो ब्रह्मा जी ने महाराज बताया रचा।
सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्प्यम, यजुर्वेद का मंत्र है। गोस्वामी जी तो सभी को सीताराम में देखते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और गोस्वामी जी तो सभी लोगों में राम जी को देखते हैं। इस प्रकार देवता अनादि है। विवाह अभी हुआ नहीं, किंतु गणेश पूजन कराने में भाविक अलंकार है। महाराज विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्य के कुछ दिग्दर्शन करने की आवश्यकता है। भक्तजन अपनी अपनी रुचि के अनुसार विशेष गुण संपन्न देवताओं को स्मरण करके उनका पूजन सर्वोपरि बतलाते हैं, परंतु यथार्थ में ये सब उसी ब्रह्म की परमात्मा का ही उपासना है। ये महाराज भगवान जो है गणेश को ब्रह्म भी कहा गया है। गोस्वामी जी ने कितनी उत्तम रीत से निर्वाह किया है कि ग्रंथ के आदि में वंदना किया। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। महाराज उस समय विनायक नाम था भगवान का। पुराणों में सिद्ध है। रामायण राममय और राम ही के कारण पूज्य पाद प्राप्त हुए हैं गणेश जी। तब से बड़े महादेव जी और पार्वती जी जिनकी ये संतान पुराणों में कहे गए हैं, उन्हीं के विवाह उनका पूजन करवा करके उन्हें अनाज कह करके दर्शाया है कि परमात्मा रूप पूजनीय है। पुराणों में 2 पीठ प्रसिद्ध हैं। एक विष्णु पीठ जिसमें विक्षेन प्रथम पूज्य है, दूसरा रुद्र पीठ जिसमें गणेश जी प्रथम पूज्य है। बौद्ध जैन चारवाक आदि पाखंड धर्म के बढ़ने पर शंकर जी ने शंकराचार्य रूप से अवतार लेकर के समस्त पाखंडियों को परास्त किया और वैदिक धर्म की स्थापना की। संपूर्ण पंडित इन्हीं के अनुयायी हो गए और तभी से बहुधा लोगों की रुचि विष्णु पीठ की अपेक्षा रुद्र पीठ पर भी। तभी से समस्त मंगल कार्यों में गणेश जी का प्रथम पूजन होने लगा। प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा नहीं किया गया महाराज। अब जो है गणेश जी का पूजन जब शंकर जी पार्वती जी कर लिए, उसके बाद विवाह की रीति कैसे होगी इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को